आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। अहम इजलास हुआ है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की उसूली मंजूरी भी दे दी है, जबकि सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान भी तश्कील देंगी। आपको इजलास के हवाले के बारे में अपडेट किया जा रहा है कि डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का उसूली फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की मंजूरी दे दी है। सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान भी तश्कील देंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 97 अफराद डेंगू का शिकार हुए। रावलपिंडी से 84, लाहौर और सियालकोट से डेंगू के 3 केस रिपोर्ट, अटक और चकवाल से 2 केस रिपोर्ट हुए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू लार्वा और केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कन्फर्म 97 जो नए केस हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं बदस्तूर रावलपिंडी से रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 84 जो नए केस हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर से भी 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सियालकोट से भी 3 केस सामने आए हैं, जबकि इसके साथ साथ अटक और चकवाल से 2 केस सामने आए हैं, जबकि गुजरांवाला, सरगोदा और बहावल नगर से भी एक केस सामने आया है। जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर में 826, जबकि रवां साल में अब तक 4217 डेंगू के जो कन्फर्म केसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो डेंगू सर्वेलेंस है इसको तेज़ कर दिया गया है। रावलपिंडी और लाहौर को मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो डेंगू के हॉटस्पॉट हैं इन पर भी मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है। जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। अब शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करे और अमल दरामद ना करने वाले अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो हस्पतालों में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं उनको तमाम तरह जो मुमकिन तबी सहूलियत है ये फ्राहम की जा रही है। मुफ्त में अद्वियात और तशख़ीसी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। शहरियों समेत तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू वायरस को काबू किया जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। छुट्टी के रोज़ भी स्मोक का खतरा न टल सका। शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट की कमी के बावजूद फ़ज़ाई आलूगी कम न हुई। शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 तक जा पहुंचा। स्मोक के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी बताइए सामिया। और में छुट्टी का रोज़ है, इतवार का रोज़ है, लेकिन सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर जो है पूरी दुनिया में जो है पहले नंबर पर है स्मोक के एतबार से। सुबह सवेरे तो ये क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी तजावुज़ कर गया था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस वक्त भी स्मोक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 310 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर लाहौर के चंद इलाकों में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से भी तजावुज़ कर गया है, जिसमें अस्करी, DHA और इसके अलावा रायविंड के इलाके शामिल है। ठोकर न्याज बेग पर भी ये इंडेक्स 310 जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि देखने में ये आ रहा है छुट्टी का रोज़ है, ट्रांसपोर्ट की भी वो तादाद नहीं है, लोग भी उस तरह से घरों से बाहर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ भी उस तरह से चल नहीं रही। और पिछले गुज़िश्ता 2 दिनों से भी हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 2 दिन छुट्टियों के दिए गए थे, दफ़ा 144 आयद की गई थी, उनमें भी ट्रांसपोर्ट जो है कोई बहुत ज़्यादा रोड पर दिखाई नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से जो है कम होने पर ही नहीं आ रहा, जबकि सुबह के औकात में जो है यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी तजावुज़ कर गया था। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई
नवीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जिसके नतीजे में यही देखा जाएगा कि ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा मतला जो है वो साफ़ हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं और फिर भी फ़िज़ाई आलूदगी में कोई कमी देखने में आती है। लेकिन ना सेंट्रल पंजाब में और ना ही साउदर्न पंजाब में कोई बारिश की पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है शहर लाहौर में। सामिया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 तक जा पहुंचा है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त। CTO लाहौर अमारातर का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के तरीक़ेकार और हुसूल को इंतहाई आसान बना दिया गया है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार को भारी जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद की जाएगी। अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। जैन अली से मजीद जानते हैं। जैन, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। जी बिल्कुल, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने के अहकाम जो है वो दे दिए गए हैं। सिटी और लाहौर अमारातर ने बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के अहकाम दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के तरीक़ेकार को और हसूल को जब किया था, लेकिन जिसके बावजूद मोटरसाइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद बगैर लाइसेंस सड़कों पर जो है वो घूम रही है। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए लर्नर परमिट की 42 दिन रोज की मियाद को भी खत्म किया गया था, जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने और मोटरसाइकिलें बंद करने के अहकाम जो है वो अब दे दिए गए हैं। सिटी और लाहौर का कहना है कि अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल जो है वो वापस की जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना, जबकि लाइसेंस की फीस 930 रुपये जो है वो कर दी गई है। मोटरसाइकिलिस्ट सिटी और लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिलिस्ट कानून पसंद शहरी होने का जो है वो सबूत। जी ठीक है जैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्जी मार्केट में बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक लगने लगी है। चंद हफ्तों से जारी महंगाई की लहर थम गई। सब्जी और फलों की खरीदारी शहरियों के लिए बदस्तूर मुश्किल है। टमाटर, प्याज महंगे, अदरक और आलू की कीमत में कमी हुई है। ब्रायलर माफिया की अजारादारी बदस्तूर बरकरार है और इसी हवाले से मजीद अपडेट्स दे रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, मोतदल मौसम के साथ सब्ज़ी मार्केट में भी कुछ बेहतर हालात देखे जा रहे हैं। चंद अशिया की कीमतों में कमी भी देखी जा रही है और चंद अशिया की कीमतों में मामूली इजाफा भी हुआ है, लेकिन जो एक होशरुबा महंगाई देखी जा रही थी चंद हफ्ते कबल तक, वो इस वक्त मार्केट में उसे ब्रेक लगी हुई नज़र आ रही है। आज गो के प्याज की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है और 125 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फिर भी 140 रुपये और 150 रुपये फ़ी किलो तक प्याज बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया और 110 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में ये भी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। आलू की कीमत में भी 3 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है, सरकारी कीमत 82 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और मार्केट में 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन 15 रुपये किलो महंगा हुआ है और 575 रुपये इसकी सरकारी कीमत, तहाँ मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी गई है और 750 रुपये इसकी कीमत है, जो कि अभी भी ज़्यादा ख्याल की जा रही है और मार्केट में ये तकरीबन 900 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक अदरक दस्तयाब है। इसी तरह बंद गोभी और फूल गोभी भी 130 से 140 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। पालक और साग इस वक्त नई मौसम की सब्जियां हैं जो कि इस वक्त काफ़ी मार्केट में देखी जा रही है, उनकी कीमत 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक देखी जा रही है। ब्रायलर गोश्त के लिए जो फार्मूला अख्तियार किया गया उसके मुताबिक आज भी 595 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, ताहम फार्मी अंडे के नर्ख 1 रुपये इजाफे से 304 रुपये फ़ी दर्जन एक मरतबा फिर हो चुके हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में मौसम की बेहतरी की वजह से कमी का इम्कान मौजूद है, ताहम ब्रायलर गोश्त इसी नर्ख पर देखा जा रहा है। अंडों की कीमतों में तेजी शुक्रिया जाहिर जी। और अभी आपको बताएं कि मोटरसाइकिल की खरीदारी भी आवाम के लिए मुश्किल तर होने लगी है। सुजुकी मोटर्स ने 2 मोटरसाइकिलों के 2 मॉडल्स मजीद 7000 रुपये महंगे कर दिए। ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी महंगे स्पेयर पार्ट्स पर परेशान दिखाई दिए हैं। मोटरसाइकिल खरीदारी मजीद मुश्किल। सुजुकी मोटर्स ने 2 मोटरसाइकिलों के मॉडल्स मजीद 7000 रुपए महंगे कर दी। GS 150 सीसी की कीमत 3,89,000 रुपए तक जा पहुंची। GD 110 सीसी की नई कीमत 3,59,000 रुपए मुकर्रर की गई। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये मेडिकेटेड बाइक्स हैं, इनकी डिमांड में इजाफे और महंगे दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसकी जो प्राइस इंक्रीज की गई है 7000 का फ़र्क आया है और ये वजह है कि पीछे तक कंपनी के जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे और जो गाड़ी की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनी में पार्ट्स नहीं अवेलेबल हो रहा और ना ही बाइक में अवेलेबल हो रही है।
जिसकी वजह से इसका 7,000 का इंक्रीज़ की गई है प्राइस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ताजरान भी परेशान। सदर मैकलोड रोड मार्केट जावेद चौधरी का कहना है कि गरीब आदमी 2 या 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। मोटरसाइकिल के खरीदारों को एक्साइज और बायोमेट्रिक के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल जो है ना, ये गरीब की सवारी है, गरीब ये आदमी इस्तेमाल करता है। 5 लाख की मोटरसाइकिल कौन गरीब इस्तेमाल करेगा। पेट्रोल की कीमत वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इशू ये है कि हमारे जो है ना इधर कुछ मसाइल हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, वो हैं बायोमेट्रिक के। बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है। जो गाड़ी के जुर्माना है 10,000 रुपये एक माह का, वही मोटरसाइकिल पे लागू है। मोटरसाइकिल 20,000 रुपये की है, गाड़ी 2 करोड़ रुपये की है। मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिलें पहले ही बहुत महंगी हैं। खरीदार नए के बजाय इस्तेमाल शुदा बाइक्स लेने को तरजीह दे रहे हैं।